तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, या फिर कली के राज के बारे में, या फिर कली कैसे शासन करेगा। और उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है और ये इंडिया में भी चालू हो चुकी है। तो किस तरह से क्या चीज़ें बाहर निकल के आई है, और कई लोगों ने मतलब जो इसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इस चीज़ का दावा कर दिया है कि ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में तो ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुकी थी, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं और उनमें ये ऑलरेडी धीरे धीरे करके शुरू की जा चुकी थी, पर अब इंडिया में भी ये शुरू हो रही है। तो इससे सावधान रहिए और पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक फोटो आ रहा होगा। मैंने आपको कुछ समय पहले टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो आपको ये जरूर से पता चला होगा कि इंडिया में भी अब आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई डिजिटल करेंसी लागू होने वाली है, डिजिटल करेंसी अब काम में आनी शुरू होने वाली है। और उसकी पूरी रिपोर्ट की एक लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे आप न्यूज़ हेडलाइन भी पढ़ सकते हैं। अभी न्यूज़ वाले भी अपना पूरा दबा के काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कितने इसके फायदे होने वाले हैं, कितने इसके गुण होने वाले हैं। मतलब जितनी तारीफी हो सकती है ये लोग दबा के करेंगे। मतलब लोगों की माइंड प्रोग्राम भी तो करनी है ना। जो डिग्री धारक लोग हैं, जो इस कली सिस्टम के डिग्री लिए हुए बैठे हैं, उनको बेवकूफ़ भी तो बनाना है। तो इसलिए न्यूज़ चैनल्स अपना काम करेंगे। तो जितने भी लोग इस युग परिवर्तन में शामिल हैं, इस चीज़ से अवेयर हैं, वो लोग इस चीज़ में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि ये हमें मार्क ऑफ द बीस्ट की तरफ ले जा रहा है। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि 666 और ये मार्क ऑफ द बीस्ट होता क्या है और किधर से ये कॉन्सेप्ट निकला है और कली का राज कैसे फैलने वाला है, किस तरह से वो बोलते हैं ना वर्ल्ड कंट्रोल लेने वाला है वर्ल्ड लीडर के तौर पे। तो उसी सब चीज़ों को समझाने के लिए मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ। सचिन क्लाइव हैं, जिन्होंने कल ही अपने टेलीग्राम पोस्ट में भी एक डाला एक वीडियो का लिंक, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया में भी ये चीज़ लागू हो रही है और कहीं ना कहीं ये मार्क ऑफ द बीस्ट की तरफ, या फिर कहीं ना कहीं जो बाइबल में दी गई है भविष्यवाणी। अब आप लोग बाइबल का नाम सुनते ही ऐसे ऐसे हो रहे होंगे कि हम तो हिंदू हैं, हम तो ये हैं। असल में जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं वो एक ही के लिए की गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कल की अवतार के लिए ही। और ये सारी चीज़ें घूम के उधर ही आने वाली है और एंड में एक ही धर्म लागू होने वाला है, वो है वैदिक सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। तो उसमें कोई भी फंसने का जरूरत नहीं है। तो खैर पहले आप लोग क्लिप देखिए कि आखिर ये होता क्या है। और इससे रिलेटेड सचिन क्लाइव ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, उसका फोटो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप ये क्लिप देखिए कि क्या होता है आखिर में मार्क ऑफ द बीस्ट। इसके छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो और कोई भी लेन देन ना कर सके। आज एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के कुछ वचनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में यूहन्ना ने जब पशु की छाप के बारे में बताया, पशु के अंक के बारे में बताया और जब उसने 666 अंक के बारे में बताया, तो यूहन्ना आखिर हमको अंत के दिनों के विषय में क्या बताना मांग रहा था और क्या समझाना मांग रहा था, इन सब बातों के ऊपर आज एक नए सिरे से हम विचार करने की कोशिश करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि 666 अंक जो है वो वास्तव में क्या है और 13वें अध्याय के अंदर की थी। और 666 अंक जो यहां पर यूहन्ना ने प्रदान किया है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, हमेशा से ही इस अंक को बैंकिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित माना जाता रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने इस बात का संकेत प्रदान किया है कि 666 अंक की छाप जिस व्यक्ति पर नहीं होगी वो ना तो कुछ बेच सकेगा और ना ही कुछ खरीद सकेगा। और इसीलिए इस अंक को बैंकिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित माना जाता रहा है। और जब भी इतिहास में भी और आज भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई अपडेशन होता है, तो जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी भौहें तन जाती हैं और वो इस बात को बहुत माइन्यूटली देखना शुरू कर देते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर आखिर क्या बदलाव जो है वो हो रहा है।
लेकिन प्रकाशित वाक्य का 13वें अध्याय के अंदर दी गई ये भविष्यवाणी जो है वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गहरे रहस्यों को समेटे हुई है, और हम इसको 666 अंक को सिर्फ बैंकिंग सिस्टम और व्यापार तक, ट्रेड तक ही हम इसको सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन से भी पाया जाता है। क्योंकि इसका संबंध यदि हमारे आत्मिक जीवन से नहीं पाया जाता तो 666 की छाप जो है, पशु की छाप जो है, उसको लेने वालों को कभी भी आग की झील के अंदर यीशु मसीह के द्वारा नहीं डाला जाता। तो कहीं ना कहीं ये छाप जो है, पशु की छाप जो है, जिसको अंग्रेजी के अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो आत्मिक जगत से भी है। तभी यीशु मसीह जो है न्याय के दिन बिना किसी सुनवाई के ही जो लोग पशु की छाप लेंगे उनको आग की झील के अंदर डालवा देगा। बाद उमेश जी ने भी इसके लिए बहुत अवेयरनेस फैलाई है और बहुत लंबे समय से वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं। तो अभी जो आपने वीडियो देखा ये सचिन क्लाइव का था। जो लोग इनको नहीं जानते आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इनके चैनल का। ये बाइबल की प्रोफेसीज डिकोड करते हैं और एक मतलब भक्त हैं, एक भक्त की तरह समझ सकते हैं। और इन्होंने जैसा अभी बताया कि जो भी ये मार्क ऑफ द बीस्ट लेगा या फिर जो भी ये चिप लगवाएगा या फिर ये छाप लगवाएगा, वही सिर्फ खरीद या बेच कर पाएगा, वही कहीं ना कहीं अपने काम कर पाएगा। इकोनॉमी के हिसाब से वो पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा इस पर, और वही चीज़ आगे बढ़ाई जा रही है। आप लोग देखिए, अगर सारी चीज़ एक तरफ आ जाएंगी, डिजिटलाइजेशन पूरी तरह से हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कि भाई अभी जो सिर्फ फ़ोन पे वगैरह काम हो रहे हैं वो फिर हाथ से होने लगा, कि हाथ पे चिप लगाओ, स्कैन किया, काम हो गया। लोगों को शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि शुरू में काफ़ी लोग अच्छा भी करेंगे कि भाई बहुत बढ़िया हो रहा है ये चीज़, पर आगे जाके फिर ये चीज़ गड़बड़ होने वाली है। बहुत लोगों को बाद में जाके रियलाइज़ होगा कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और इसमें ये भी बताया गया है यीशु मसीह फिर उनको डाल देंगे, मतलब ये बताया गया जो भी मार्क ऑफ द बीस्ट लगा लेंगे वो एक तरह से बुराई की साइड में हो जाएंगे। ऐसा हम कल की बात कर रहे हैं जो 7 साल का पीस एग्रीमेंट साइन करेगा इजराइल और मेनी मुस्लिम नेशन के बीच, वही होगा। और ये 3.5 सालों तक बहुत अच्छा वर्ल्ड लीडर रहेगा। 3.5 सालों बाद ये इजराइल के मंदिर में जाके अपने आप को भगवान घोषित करेगा और सारी दुनिया पर राज करेगा, और जो इसको नहीं पूजेगा, नहीं मानेगा, इसको मार डालेगा। और ये कैसे दुनिया को कंट्रोल करेगा इसके बारे में बात करें तो ID 2020 जो अभी बनने वाला है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये उसको बहुत पूरी तरह से हेल्प करेगा। जैसा नाम से इंडिकेट है 2020 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए और होगी। कई बात रेवलेशन बाइबल में देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। जो ये मार्क लेगा अपने हाथों पे या फोरहेड पे, वही कुछ भी परचेज कर पाएगा, कुछ सेल कर पाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। उनको और जिन्होंने स्वेच्छा से नहीं लिया है उसको फोर्सफुली दिया जाएगा, और इसका नंबर 666 होता है। और जैसा भी बार कोड हुआ या www वेबसाइट्स में होते हैं उसको डिकोड करेंगे तो उसका मतलब 666 ही होता है। तो बहुत से चिप ऑलरेडी दुनिया में आए, इम्प्लीमेंट हुआ, और कुछ देशों में भी काम हो भी रहा है। ये इस तरह की चिप जो चावल के दाने के बराबर है। अब ये स्वीडन में या कई कंपनियों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ स्वीडिश आर रिप्लेसिंग देयर आईडी कार्ड्स विद माइक्रोचिप इम्प्लांट्स। कई लोगों पे फोर्सफुली भी लगाया जाएगा। तो अगर इसे रोकना चाहते हैं लोग, हालांकि ये प्रोफेसी ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी है और इसे लागू करने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है, क्योंकि लोग अभी भी सोए हुए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागेंगे तभी इसको रोका जा सकता है, तभी इसको डिफीट किया जा सकता है, वरना ये चीज़ लागू होगी ही होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी सोए, अभी लोगों को लग रहा है ये मजाक चल रहा है, पर आप देखिए धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ रहा है। भाई डिजिटल करेंसी लागू हो चुकी है, अब तो जाग ही जाना चाहिए कम से कम लोगों को। कि आखिर पूरा माजरा है क्या, पूरा गेम क्या है, किस तरह से ये चीज़ लागू होने वाली है। मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी पिक्चर लोगों के लिए हो जानी चाहिए कि इंडिया में भी इम्प्लांट होना शुरू हो चुका है, तो भाई बाहर की कंट्री में तो कब का होना शुरू हो चुका होगा ऑलरेडी। तो इस चीज़ से पूरी तरह से सावधान रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।